जैसे हम लोगों ने लैंड का पार्ट कवर किया, तो लैंड का ही एक पार्ट है ना सॉइल, क्योंकि लैंड पे ही आपका क्या पाया जाता है, सॉइल। तो लैंड और सॉइल में अंतर क्या है, तो लैंड आप किसी भी आप जो आपका कवर है पूरा लैंड एरिया, उसको आप सब जगह आप लैंड बोल सकते हो। तो लेकिन हर जगह सॉइल तो नहीं हो सकता ना। अब जैसे आप पहाड़ पे खड़े हो, वहाँ पे सॉइल तो नहीं है, बट वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लैंड। आप प्लेट्यूज हो गया, प्लेन एरियाज़ हो गए, जहाँ पे आपके घर बने, वो सारे क्या है, आपके लैंड एरिया हो जाएंगे। लेकिन सॉइल एरिया क्या ऐसा है, लैंड की ऊपर ही होती है ना। सो लैंड आपका हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले सॉइल एज अ रिसोर्सेज। सॉइल क्या है आपका, सॉइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे बोला गया सॉइल क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है ऑब्वियसली, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। यानी सॉइल क्या होता है, हर टाइम क्या होता है, रिन्यू करते रहता है अपने आप को। कैसे रिन्यू करता है, तो आप देखते होंगे कि कभी भी जो आपका सॉइल होता है वो क्या होता है, कहाँ से आता है आपका मिट्टी। तो आपके जो रिवर्स वगैरह है वो क्या करते हैं, अपने फ्लो में यानी कि बहाव में क्या लाते हैं, बहुत सारे डिपॉजिट सेडिमेंट्स लाते हैं, जो कि क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं लैंड पे। तो वही क्या हो जाता है, आपका सॉइल बनता है। आपको उस आपका सैंड होता क्या है, इट इज़ अ फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक। जब आप देखोगे सैंड कैसे बनता है प्रोसेस, तो आप देखोगे कि सैंड क्या कैसे बनता है, वो क्या होता है, रॉक का ही पार्ट्स होता है। जब रिवर या कोई भी करंट रिवर जब भी फ्लो करता है, आपको पता है मोस्टली जो हिमालयन रिवर्स होते हैं वो हिमालय से निकलते हैं, तो वो क्या होता है, स्लोप होता है, ढलान होता है। तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, रॉक्स के चट्टान छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं। उसी तरह से फिर वो फ्लो होते, घिसते जाते हैं। एंड वाटर में इतने करंट होते हैं और इतनी स्पीड होती है कि वो क्या करते हैं, वो छोटे पार्टिकल्स को क्या करते हैं, अपने साथ फ्लो करके लेके जाते हैं। और जैसे ही प्लेन एरिया पे पहुंचते हैं, वो क्या करते हैं, उसको फिर क्या करने लगते हैं, डिपॉजिट करने लगते हैं। फिर वो क्या होता है, ड्यू टू मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या होता है, घिसते घिसते वो क्या बन जाता है, मिट्टी बन जाता है। तो ये इस तरह से क्या होता है, हर बार ये होता है। फिर जहाँ पे आपने डिपॉजिट किया, फिर वहाँ से आप इरोड करके लेके गए, रिवर क्या किया, वहाँ पे से इरोड करके लाया, फिर उसकी जगह दूसरा मिट्टी को क्या किया, डिपॉजिट कर दिया गया। इस तरह से क्या होता है, रिन्यू होते रहते हैं आपके सॉइल। तो सॉइल क्या है, एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ ऑर्गेनिज्म ऑन दी अर्थ। आगे है, इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट। ये क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम है, जहाँ पे क्या प्लांट ग्रोथ करता है, एक और क्या करता है, सपोर्ट करता है, बहुत ही अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है अर्थ पे रहने से। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपके सॉइल के लेयर्स दिए हुए कि आपको सॉइल को 4 लेयर्स में बांट दिया गया। सबसे नीचे का लेयर को क्या बोला गया, अनवेदर्ड पैरेंट बेड रॉक। इस लेयर में क्या होता है, इस लेयर तक आते आते जो आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर्स या जो भी आपका फिजिकल एक्शन होता है वो यहाँ तक आपको पहुँचता नहीं। यहाँ पर आपको मोस्टली क्या पाए जाते हैं, लैंड के टुकड़े, यानी रॉक्स। लैंड क्या चीज़ से बने हुए हैं, तो रॉक्स से, चट्टानों से बने हुए हैं। तो रॉक्स, बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े पाए जाते हैं। यहाँ पे कोई भी तरीके के वेदरिंग एक्शन यहाँ पे परफॉर्म नहीं होते सबसे नीचे वाले लेयर्स में। उसके ऊपर क्या होता है आपका सबस्ट्रैम वेदर्ड पैरेंट रॉक मटेरियल। यहाँ पे क्या होता है आपके वेदरिंग एक्शंस, थोड़े बहुत आपके जो रॉक्स वगैरह वो इरोडेड होते हैं इस लेयर में आपके, यानी कि जो भी आपका रिवर्स क्या करता है, इरोडेड करता है, या विंड आपका क्या करता है, सॉइल्स को क्या करता है, इरोजन करता है, इरोड करता है, हटा देता है। तो इस लेयर तक आपका ये क्या होता है, एक्शन परफॉर्म होता है। अब इसके बाद आपका 2 मेन लेयर बचता है। ये होता है आपको, होप सबको दिख रहा होगा, ये होता है आपका टॉप सॉइल, द अपर लेयर सॉइल लेयर, जो आपका एक सबसे पहला वाला टॉप सॉइल होगा। और यहाँ पे होता है सब सॉइल, यानी कि यहाँ पे जो हम लोगों ने टॉप सॉइल देखा, टॉप सॉइल में आपका क्या होता है, जो भी हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन होता है, जो लाइफ एग्जिस्ट करते हैं सॉइल में, जिसके कारण हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करता है हमारे लाइफ में, जैसे कि प्लांट्स आपका क्या एक लिविंग थिंग्स है। तो क्या आपका ये भी अफेक्ट हमारे लाइफ से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लिविंग थिंग्स है, तो ये भी कहाँ आपका होता है, ये आपका टॉप सॉइल में होता है। उसके नीचे वाला सॉइल को क्या बोलते हैं, सब सॉइल, जहाँ पे रॉक्स वगैरह, क्ले वगैरह अफेक्ट करता है वेदर के कारण, ये आपका सब सॉइल होता है। जिस तरह से आप समझिए टॉप सॉइल क्या होगा, जैसे कि आप घर बना रहे हो, तो घर बनाने के क्या करते हो कि आप नीचे आप पहले फिनिशिंग करते हो। फिनिशिंग आप क्या करते हो, पहले आपको उसके ऊपर क्या करते हो, फ्लोर पे क्या करते हो, आप कंक्रीट बिछाते हो ताकि क्या हो, मजबूत है। उसके ऊपर आप क्या करते हो, उस
पे बेस बनाते हो, उसके बाद आप उस पर घर बनाते हो। तो जस्ट लाइक वही है, जो बेस है आपका मेन है, जिस पे आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो आपका टॉप सॉइल है, और उसके नीचे उसको सपोर्ट करने के लिए क्या होता है, सब सॉइल होता है, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 4 टाइप से बेसिकली 4 लेयर दिया गया है कि आपका सॉइल का 4 लेयर है कैसे कैसे। तो ये तो हम लोग सॉइल एज अ रिसोर्सेज देख रहे हैं। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो हम लोग आगे देखते हैं अर्थ। द सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम। ऑब्वियसली ये क्या करता है, हेल्प करता है लिविंग सिस्टम को। तो सॉइल क्या है, लिविंग सिस्टम है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि सॉइल को बनने में रिन्यू करना मीन्स कि न्यू करना, यानी सॉइल ऑलरेडी बना हुआ उसको हटाकर डिपॉजिट करके फिर से इरोडेट करके उसको क्या किया जाता है, सॉइल को रिन्यू किया जाता है। बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सॉइल बनता है कैसा। अब ये 2 ईयर्स 3 ईयर्स का काम तो है नहीं कि रॉक को तोड़े और उसको फिर घिस कर मिट्टी बना दिया गया। तो इसको बनने में क्या लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। और ये भी कितने टाइम, और ये जो मिलियंस ऑफ ईयर्स बनाते हैं वो भी कितने डेप्थ तक, बस फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ तक ही। यानी कि जो आपने मिट्टी का लेयर देख रहे हो वो 4 लेयर, उतना लेयर बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। सिर्फ टॉप सॉइल अगर ही फिलअप करना हो उस सॉइल को, तो उसको भी बनाने में कितने लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स टाइम लग जाते हैं। रिलीफ, पैरेंट रॉक और बेड रॉक अभी हम लोगों ने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब बोल रहा है इस सॉइल के फॉर्मेशन में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं उसके बनाने में। कौन कौन से फैक्टर है, तो रिलीफ, अब जो चेंजेस होती हैं, पैरेंट रॉक और बेड रॉक, जो आपका अगर अंदर पैरेंट रॉक और बेड रॉक नहीं होगा, हार्ड जो आपका क्रस्ट नहीं होगा, वेदर बेड रॉक अगर नहीं होगा तो सॉइल क्या होगा, नीचे चला जाएगा, जो आपका अर्थ क्रस्ट के नीचे वाला पार्ट मेंटल है। तो इस तरह से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर क्लाइमेट आपका इफेक्ट करता है, तभी आपका बहुत ही वेजिटेशन होते हैं। और लाइफ के फॉर्म्स भी इफेक्ट करते हैं आपके फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए, क्योंकि अगर लाइफ ऑफ फॉर्म्स अगर इफेक्ट नहीं करेंगे तो सॉइल में ह्यूमस नहीं आएगा। जैसे आपके बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं, डेथ होते हैं, तो उससे ऑर्गेनिक बन जाते हैं वो, जिससे क्या होते हैं, हेल्प करते हैं लाइफ को अच्छे से, यानी कि जो आपका प्लांट्स वगैरह ग्रो करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, टाइम अफेक्ट करता है, ऑब्वियसली टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर टाइम नहीं होगा तो मिलियंस ऑफ ईयर्स टाइम लेके सॉइल बनेगा कैसे। तो ये सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं बनाने में, किस चीज़ को, सॉइल को बनाने में। और भी अदर फोर्सेज है जो कि नेचर के द्वारा, वो ऐसे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं सॉइल को बनाने के लिए। तो देखते हैं क्या है वो, वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर के द्वारा वेरियस फोर्सेज है, जैसे कि आपका सच है चेंज इन टेम्परेचर में चेंज होना, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है रनिंग वाटर के एक्शन में, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब यहाँ पे बोला गया कि बहुत सारे ऐसे नेचर के द्वारा फोर्सेज हैं जो चेंज करता है, जो हैपन्स होते हैं, जिसके कारण फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होता है। जैसे कि आपका डिकम्पोजर्स यहाँ पे दिया हुआ, अगर वहाँ पे कोई डिकम्पोज कोई ऑर्गन या बोल सकते हैं कोई एनिमल्स आपका डिकम्पोज नहीं होगा तो सॉइल क्या होगा, सॉइल में ह्यूमस नहीं आएगा। ह्यूमस मीन्स ऑर्गेनिक या फर्टाइल नहीं बनेगा, तो फर्टाइल नहीं बनेगा तो सॉइल में क्या होंगे, आपके बहुत ही लेस अमाउंट में क्या होंगे, प्लांट ग्रो करेंगे, वही प्लांट ग्रो कर पाएंगे जिसमें आपके ऑर्गेनिक नहीं चाहिए होगा। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रनिंग ऑफ वाटर, क्या एक्शन ऑफ रनिंग ऑफ वाटर या विंड, उसके कारण क्या होता है, विंड्स का इरोजन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि रनिंग ऑफ वाटर के कारण ही क्या होते हैं, रॉक्स टूटते हैं, उसके कारण वो क्या होते हैं, फिर रनिंग ऑफ वाटर के कारण ही घिसते जाते हैं और फिर वो क्या बनते हैं, सैंड बनते हैं, इस तरह से सॉइल बनते हैं। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन दिस सॉइल और इक्वली इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली अभी बता दें केमिकल ऑर्गेनिक चेंजेस भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, अभी मैंने बताया, एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। सॉइल के पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल दोनों कंसिस्ट करते हैं, जैसे कि ह्यूमस, जो आपने डिकम्पोजर से, कुछ सॉइल ऐसे भी होते हैं जो अनफर्टाइल भी होते हैं, उसके इनऑर्गेनिक मटेरियल उसमें पाए जाते हैं। तो इस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे से एक क्वेश्चन तो उठता है आपका कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप यहाँ पे से क्वेश्चन से आप बता सकते हो कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे आपका पैरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, टेम्परेचर, नेचुरल वेजिटेशन एक्सेट्रा आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्टर्स for the formation and soil, and some more important factors of such as various forces of nature, इसके द्वारा भी आपका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ
सॉइल होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, द सॉइल्स ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। अब यहाँ पे बोला गया कि इन सब फैक्टर्स के कारण जो आपका सॉइल फॉर्मेशन होता है, उसके कलर के कारण, उसके थिकनेस के कारण, कलर कैसा है, उसका थिकनेस कैसा है। अब सब जगह तो सेम सॉइल का डिपोजिशन तो नहीं होगा, सब जगह सेम अमाउंट में, सब जगह सेम कलर में तो आपका सॉइल का डिपोजिशन नहीं होगा। उसका एज कब होगा, अब ऐसा थोड़ी कि सबको एक ही टाइम पे डिपोजिशन हुआ, उसका अब 2 साल हो गया तो 2 साल के बाद दूसरा सॉइल का सबके साथ ही डिपोजिशन। तो बहुत सारे चेंजेस है, उस प्रॉपर्टीज़ के आधार पर सॉइल को क्या किया गया, बहुत ही अलग अलग टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स हम लोग देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, इंडिया हैज़ वेरिड रिलीफ फीचर्स, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेटिक रिलीम्स एंड वेजिटेशन टाइप्स, दीज हैव कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स। अब यहाँ पे बोला गया कि इंडिया में बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हम लोग ने देखा, लैंड फॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स के, क्लाइमेटिक रिलीम्स आपका चेंजेस है, वेजिटेशन टाइप्स आपका बहुत ही अलग अलग है। ये सारे का कंट्रीब्यूशन क्या करता है, जो हमें टाइप्स ऑफ सॉइल में डिफरेंट जो डेवलपमेंट है, बहुत से टाइप्स में हम लोग देखते हैं सॉइल को, वो हम लोग को देखने को मिलता है। सबसे पहला आपका क्या है, एलुवियल सॉइल्स। एलुवियल सॉइल क्या है आपका, बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल है, इसलिए इसको सबसे पहले रखा गया है। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल इन, आपका सब बहुत ही ज़्यादा स्प्रेडली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल है हमारा। इन फैक्ट द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल। अब यहाँ पे क्या, पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन है आपका किस चीज़ से लगभग कवर्ड है, तो इसी सॉइल से कवर्ड है। दीज आपको आगे मैप में मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ ये कवर्ड है। दीज हैव बीन डिपोजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स। ये किसके द्वारा मिली, आपका यहाँ पे बोल रहा है नॉर्दर्न साइड पूरा कवर्ड है, तो नॉर्दर्न साइड आपका हिमालयन रिवर ही निकलते, तो ये किसके द्वारा लाया जाता है ये सॉइल, तो बेसिकली 3 रिवर हिमालयन रिवर्स के द्वारा लाया जाता है। आप लोगों को पता होगा हिमालयन रिवर कौन किसको बोलते हैं, तो कौन द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा। ये 3 रिवर के द्वारा क्या लाया जाता है, एलुवियल सॉइल लाया जाता है। दी सॉइल ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात। नॉर्दर्न के साथ साथ ये कहाँ और फैले हुए हैं, राजस्थान एंड गुजरात में भी ये पाए जाते हैं। थ्रू अ नैरो कॉरिडोर एलुवियल soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri rivers। अब क्या बोला कि एक गुजरात और राजस्थान में भी पाए जाते हैं एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के साइड भी बहुत सारे पाए जाते हैं, जहाँ पे क्या बनते हैं, डेल्टाज बनते हैं। तो डेल्टाज क्या होता है ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। डेल्टाज क्या बनते हैं, जब आपका कोई भी रिवर कंप्लीट करता है अपना जो पाथ होता है, और जब वो सी से मिलने जाता है तो फिर क्या होता है, वो डिस्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो जब वो आगे जाके वो कोई भी सी से मिलने से पहले जब वो अलग होता है, तो जब उसके बीच में जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं वो क्या होते हैं, डेल्टाज बनते हैं। तो उस डेल्टाज पे भी क्या होते हैं, बहुत सारे डिपोजिट्स करते हैं ये एलुवियल सॉइल्स। किस साइड, तो कोस्टल एरियाज, ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में आपके। फिर यहाँ पे क्या बोला गया, द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। यहाँ पे अब बोला गया कि एलुवियल सॉइल में पाया क्या जाता है, तो क्या लेके अपने साथ आता है, तो उसमें बहुत सारे प्रोपोर्शन ऑफ सैंड होते हैं, सिल्ट होते हैं। सिल्ट क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स, एकदम फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स को बोला जाता है। एंड क्ले, आपको पता होगा क्ले क्या होता है। एज वी मूव इन लैंड टुवार्ड्स द रिवर वैली, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर सम वाट विगर इन साइज। अब बोला गया जैसे जैसे हम लोग किस साइड मूव करेंगे, अब हम लोग को पता है कि ये सॉइल किसके द्वारा लाया गया, तो हिमालयन रिवर्स के द्वारा लाया जाता है। तो जैसे जैसे हम हिमालय रिवर वैलीज की तरफ मूव करेंगे, तो जो सॉइल का पार्टिकल्स है वो हम लोग कैसा मिलने लगेगा, बड़े बड़े पार्टिकल्स मिलने लगेंगे। मीन्स टू जब वो प्लेन एरिया तक हम डिपोजिट होते हैं, तो वो क्या होता है, जो आपका स्पीडिंग ऑफ रनिंग वाटर होते हैं, तो उससे क्या होता है, घिस घिस कर हमारे पास छोटे कण में आते हैं सॉइल का पार्टिकल। लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपर जाने लगेंगे, जैसे ही मूव करेंगे जहाँ से वो ओरिजिन हो रहा है रिवर वैली की तरफ, तो हमें क्या मिलेगा, उसका साइज क्या होगा, बड़ा मिलेगा। In the upper reaches, the river valley that is near the place of the break of slope, the soils are coarse. Such soils are common in Piedmont plains such as Duras, Chos and Terai। अब यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग ऊपर रिवर वैली की ओर जाएंगे, नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप। अब आपको पता है हिमालय रिवर क्या इस तरह से होते हैं, खड़े होते हैं चट्टान की तरह। तो जैसे जैसे हम
ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होता है, जो स्लोप्स की तरफ जाएंगे तो आपको क्या मिलने लगेंगे, जो सॉइल के पार्टिकल्स मिलने लगेंगे वो क्या मिलने लगेंगे, सॉइल कैसा मिलने लगेंगे, बहुत ही बड़े बड़े मिलने लगेंगे। सच सॉइल्स आर कॉमन इन पिड पॉइंट्स प्लेन्स। अब पिड पॉइंट प्लेन्स क्या होता है पहले ये जानिए। पिड पॉइंट्स प्लेन्स क्या होता है, जो हमारा फुट हिल्स होते हैं, फुट हिल्स किसको बोलते हैं, जो आपका हिमालय, मान लेते हैं ये हिल्स है, हिल्स का जो नीचे वाला पार्ट होता है जहाँ से ये हिमालय होता है, तो यहाँ से क्या होता है, विंड के जरिए, कोई भी क्लाइमेटिक एक्शन के जरिए रॉक्स क्या होता है हमेशा टूटते रहते हैं, तो ये क्या होता है बहुत ही फर्टाइल एरिया होता है, फर्टाइल होते हैं, तो रॉक्स क्या होते हैं ये टूटते हैं और ये क्या होता है फुट हिल्स पे पाए जाते हैं। तो इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, आपका पिड पॉइंट प्लेन्स बोला जाता है, क्योंकि प्लेन तक आ जाते हैं इसलिए इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे जो भी आपका रॉक्स जो टूटकर हिमालय से गिरे गए वो क्या होगा, बहुत ही फर्टाइल होंगे और ये यहाँ पे से आपके क्या होंगे, रिवर फ्लो करेंगे, तो ये स्लोप से रिवर फ्लो करेंगे, तो करेंटली बहुत इस रिवर में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा करंट होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, तो ये पिड पॉइंट से क्या करते हैं, सारे जो टूटे हुए रॉक्स होते हैं जो फर्टाइल होते हैं वो लेके यहाँ से आपका फिर बहा कर लेके जाते हैं। इस तरह से क्या होते हैं, फिर आगे लेके जाते हैं तो घिसते 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 फिर आपका कहीं पे आपका प्लेन एरिया पे जहाँ पे आपको अब भारी लगने लगता है सॉइल रिवर को, तो वो डिपॉजिट करते हुए इस तरह से, आपको पता होगा मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि कैसे वो डिपॉजिट करते हैं, तो आगे जाते जाते आपको ये डिपॉजिट करते हुए जाते हैं। तो पिड पॉइंट्स मेनली इसको समझ में आ गया होगा कि पिड पॉइंट्स बोलते क्या हैं। सच एज इस पिड पॉइंट्स के नाम से भी बहुत होते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग बात नाम लिया जाता है इसका, जैसे कि दुरास, चाउस, तेराई। अब दुरास कहाँ बोला जाता है, तो दुरास बोला जाता है पंजाब में, चाउस बोला जाता है यूपी में एंड आसाम में बोला जाता है तेरई। तो जो आपका ये पिड पॉइंट है यहाँ से आपका क्या होता है, आपका जो सैंड का पार्टिकल्स है वो बहुत ही बड़े होते हैं और हम जैसे हमने अभी क्या बोले, जैसे हम लोग ऊपर की ओर रिवर वैली की तरफ जाने लगेंगे तो हमें सॉइल का पार्टिकल्स कैसा मिलने लगेगा, बड़ा मिलने लगेगा, बिगर मिलने लगेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको देख लिए कि कहाँ पे आपको, और यहाँ पे मोस्टली आपको कॉमन है ये सारा दिखना, क्योंकि यहीं पे से आपका क्या होता है, जो आपका मेनली जो हिमालयन रिवर से उसको बहाकर लेके जाते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट्स, सॉइल्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। अब यहाँ पे साइज़ के अकॉर्डिंग तो हम लोगों ने देख लिया कि साइज़ के अकॉर्डिंग कहाँ पर प्लेन एरिया में फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल मिल जाते हैं, जैसे हम पिड पॉइंट पे जाते तो थोड़ा रॉकी आपका जो बड़े बड़े हो जाते हैं सॉइल्स, फिर वहाँ से आपका क्या होता है, फ्लो करता है। तो साइज़ के अकॉर्डिंग तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग एज के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू देयर एज एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज अ ओल्ड एलुवियल जिसको बोलते हैं बंगर एंड न्यू एलुवियल जिसको बोलते हैं खादर। यानी अब एज के अकॉर्डिंग भी क्या करते हैं, हम एलुवियल सॉइल को डिवाइड करते हैं। तो ओल्ड एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं, बंगार, एंड न्यू एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं, खादर। अब ओल्ड और न्यू क्यों करते, तो आपको पता होगा कि जो आपका बेसिकली जहाँ पर आपका, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, जैसे कि रिवर के साइड आपका ये रिवर है, रिवर के साइड जो आपका बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, हमेशा क्या होगा, इस वाले यहाँ पर जो रिवर के साइड आपका लैंड है, इस साइड आपका क्या होगा, एलुवियल, मान लेते हिमालयन रिवर है, तो हिमालयन रिवर से यहाँ पे क्या होगा, पूरा आपका एलुवियल सॉइल फैला होगा। तो जो नॉर्मली आपका वेव्स वगैरह आते होंगे, जो आपका यहाँ पे से आपका जो डिपॉजिट करते होंगे, यहाँ तक आप मान लेते हैं कि डिपॉजिट को, अब पूरे एरिया को तो वो इरोड नहीं कर सकते या पूरे एरिया में वो डिपॉजिट नहीं कर सकते ना रिवर। ये जो आपका रिवर से जो ज़्यादा आपका सटा होगा लैंड, वहीं पर आपका क्या होगा, इरोजन होगा और वहीं पर क्या होगा, इरोडेड होगा। तो ये जो रिवर यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ पर से क्या होगा, जब वो सेडिमेंटेड या सिल्ट पार्ट लेकर आएगा हिमालयन रिवर से, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये डिपॉजिट करेगा। उसी तरह से क्या होगा, ये डिपॉजिट करेगा, यहाँ पे डिपॉजिट करेगा, फिर ये क्या होगा, विंड के जरिए या कुछ नेचुरल प्रोसेस के जरिए क्या होगा, पूरे एरिया में फैलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा एलुवियल सॉइल, फिर यहाँ पर से क्या होगा, इस एरिया को इरोडेड करके चला गया। तो यहाँ पे तो से इरोडेड नहीं किया गया ना, यहाँ पे भी अभी भी वही पुराना वाला एलुवियल सॉइल है जो इसने फर्स्ट बार, फिर इसने यहाँ पर से आया, फिर इरोडेड किया, फिर यहाँ पर डिपॉजिट किया। तो ये वाला एरिया क्या होगा, हमेशा क्या होगा, चेंज होते रहेगा, ये हमेशा न्यू रहेगा। क्यों, क्योंकि हमेशा यहाँ पे क्या होगा, इरोजन और डिपोजिशन होते रहेगा। बट यहाँ पर क्या होगा, एक टाइम आपने इसको प्लेस कर दिया तो ये विंड के जरिए ही इरोडेड हो सकता है नॉर्मली, ऐसा तो रिवर के जरिए तो हो नहीं पाएगा, तो ये विंड के जरिए। तो बंगार और खादर क्या होता है, आपका बंगार क्या होता है, पुराना, तो पुराना वाले एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं, बंगार एलुवियल सॉइल, एंड
आपका न्यू को क्या बोलते हैं, खादर। इसलिए क्यों किया गया, क्योंकि ये जो क्या होता है ये पुराना है, आप अब इस पर कल्टीवेशन करोगे तो जो आपका, आप जानते हो कि जितनी बार क्रॉप्स लगाते हैं उस तरह से क्या होगा, सॉइल का क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो उसकी फर्टिलिटी वो कम होती रहती है। तो आपने इस पर एक बार क्रॉप्स लगाया, 2 बार क्रॉप्स लगाया, तो इस जो ओल्ड वाला आपका अलुवियल सॉइल, वहाँ पे क्या होगा, उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। जबकि यहाँ न्यू वाले बंगर में क्या होगा, सॉरी न्यू वाले खादर में क्या होगा, यहाँ पे आप क्या होगा, एक बार क्रॉप लगाया, सेकेंड बार फ्लड आया, रिन्यू कर दिया गया, न्यू हो गया, फिर न्यू फर्टिलिटी के साथ यहाँ पे ज़्यादा उपजाऊ होगा। तो इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। आगे देखिए इसमें पॉइंट क्या क्या दिया हुआ डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपका। वंगार किसको बोला जाता है, वंगार आपको बोला जाता है सॉइल कैन बी न्यू एलिवियल से द बंगाल सॉइल हैज़ हायर कंसनट्रेशन ऑफ कंकर नॉड्यूल्स दैन दी खादर। यहाँ पे क्या बोला, जो बंगाल सॉइल है वो उसके पास क्या होता है, हायर कंसनट्रेशन होता है कंकर्स के, जबकि आपकी खादर के पास क्या होता है, लो कंसनट्रेशन होता है कंकर नॉड्यूल्स के। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स, जबकि ऑब्वियसली हायर कंसनट्रेशन ऑफ कंकर वंगार के पास है, तो खादर के पास क्या है, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि हमेशा वो चेंज होते रहते हैं। एंड मोर फर्टाइल होते हैं दैन दी बंगर, और ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। किससे ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, वंगर से ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल, लेकिन एज अ होल देखा जाए तो क्या है, बहुत ही फर्टाइल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रोमिनेंट हम लोग के लिए यूजफुल है। मोस्टली दिस सॉइल कंटेन एडिक्वेट पोर्शन ऑफ पोटास, phosphoric acid and lime which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat एंड अदर सेरियल एंड पल्स क्रॉप्स। क्या बोला, एलुवियल सॉइल होल से आपका बहुत ही फर्टाइल है। उसमें मोस्टली इस सॉइल में कौन से पोर्सन आपका पाए जाते हैं, तो पोटास पाए जाते हैं, फॉस्फोरिक एसिड पाए जाते हैं, लाइम पाए जाता है, जिसके कारण से इस टाइप के सॉइल में बहुत ही अच्छा खेती किसका हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर सेरियल, दालों की पल्स क्रॉप्स, ये सारे की खेती बहुत ही अच्छा होती है ड्यू टू क्या, एलुवियल सॉइल कंटेंस दिस टाइप ऑफ पोर्शन। इसके कारण यहाँ पे इस टाइप की खेती बहुत ही अच्छे से तरीके से होती है। Due to its high fertility, regions of alluvial soils are intensively कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। इसकी हाई फर्टिलिटी के कारण ही यहाँ पर क्या होती है, बहुत ही, अब लोग वहीं पे रहना पसंद करेंगे ना, जहाँ पे आपको इजीली क्या हो, खाना मिल सके, पानी मिल सके। तो ये एलुवियल सॉइल कहाँ पे मिलता है, जहाँ से रिवर डिपॉजिट करता है और मोर फर्टाइल है, तो उसको ईजिली ज़्यादा तरीके से आपका क्या होता है, क्रॉप्स आपका कल्टिवेटेड होगा, तो लोग वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। तो इसलिए ये एरियाज़ क्या होते हैं, बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड होता है। सॉइल्स इन द ड्रायर एरियाज आर मोर अल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरीगेशन। फिर बोला सॉइल्स इन द ड्रायर एरिया, अब वैसा जगह जहाँ पे सॉइल क्या है, बहुत ही सूखा है, ड्रायर एरिया, अब जहाँ पे बारिश नहीं होती ज़्यादातर, वहाँ पे क्या होगा, सॉइल ड्रायर एरियाज है, तो वहाँ पे ज़्यादा अल्कलाइन पाए जाते हैं। एंड कैन बी प्रोडक्टिव, लेकिन वो प्रोडक्टिव हो सकते हैं, कब प्रोडक्टिव हो सकते हैं, जब उसको अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाए, बहुत ही अच्छे से देखा जाए कि कैसे उसको बेटर बना सकते हैं, तो उसको इरीगेशन के में काम में लिया जा सकता है। तो ये तो थे आपके आज का एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट एक चीज़ रह गया मेरे ख्याल से, आपको मैंने बोला था कि कहाँ कहाँ क्या पाए जाते हैं, वो देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आप मैप देखोगे, छोटा कर देते हैं पहले, मैं कवर हो गया, हाँ हो गया। यहाँ पे देखो एलुवियल सॉइल हम लोग पढ़े, एलुवियल सॉइल कहाँ कौन कौन से रीजन हम लोगों ने देख लिया। अब मैप पे देख लेते हैं कौन कौन से रीजन में हम लोग एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। यहाँ पे देख रहे हो एलुवियल सॉइल लाइट ग्रीन से डोनेटेड है, तो सबसे पहले हम लोग बोले थे नॉर्दर्न, इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आपका कवर है। तो देखो पूरा इंटायर नॉर्दर्न प्लेन आपका क्या है, एलुवियल सॉइल से कवर है। फिर कुछ पार्ट आपका गुजरात राजस्थान का भी आता है। फिर हम लोगों ने देखा ये आपका देखो इधर भी जा रहा है, यानी नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में भी कुछ आपका पाया जा रहा है। फिर हम लोग ने देखा जो आपका डेल्टाज बनाता है, ईस्टर्न कोस्टल वाले रीजन, आपने यहाँ इस साइड आपके इस साइड आपका पूरा ईस्टर्न कोस्टल वाले रीजन में आलू, यानी कि आपने देखा मोस्टली आपका फर्टिलिटी वाले यहाँ पे आपका क्या आ जाएंगे, पंजाब, असम इस साइड आ जाएंगे, बिहार, ये सा यूपी, ये सब क्या है आपका मोस्ट एलुवियल सॉइल, फर्टिलिटी वाले सॉइल है आपके। सो आपका ये आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पे मैप के अकॉर्डिंग में देख लिया कि कहाँ कहाँ पे आपके एलुवियल सॉइल आते हैं। तो आज कल नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ब्लैक सॉइल और अदर सॉइल पढ़ाऊँगी। आज की वीडियो यहीं तक है। बाय, हैव अ नाइस डे।